पुरानी भर्तियां तो बातचीत कर लो। जो 2019 में भर्ती हुई थी उसके ऊपर भी कैंसिल करने लग रहे हैं कि जो 5-5 नंबर थे कि भाई परिवार में कोई नौकरी नहीं है तो उनकी नौकरी पर भी तलवार लटकने लग रही है आज के टाइम में। मतलब या बीजेपी आवेगी, लेकिन हम ना युवाओं ने बनाई। अब सर वोट लेने के बाद ही सोच रहे हैं भर्तियां वीडियो वक्त के अगले 5 साल में ऐड कर दें और फिर 28-29 में भर्ती करा और फिर कहा भाई उस टाइम भाई वोट दो और रोजगार ले जो नहीं कर देंगे। सर ये तो गलत है सर। जैसे पीछे 2 भर्तियां थी ना वो री एडवर्टाइज करवा के 2 से 3 महीनों में कंप्लीट करवा दी कि क्या रीजन था भाई। वो 2-3 महीनों में हो सकती हैं, ये 8-8 9 महीने हो गए हमारे। पीएमटीपीएसटी का कोई नहीं समय नहीं जाना रहे, केवल जीवन भी जाना, जीवन चले गया आपका समय। ये भाई 33 साल का हो गया, ये 26 का 28 का, एक पीढ़ी को 28 का। गाँव में गौशाला परिवार में सारे बहन भाई राम परमात्मा प्रार्थना करें अपनों देश आगे बढ़े तरक्की करे। तो भाई बहुत सारे युवा साथी आ रहे रोहतक की परावर धरती के अंदर। आज भगवान परशुराम को जन्म दिवस मनाया। आज साथियों को कोई समस्या है वह साथियों की बस समस्या लेके माननीय हरियाणा सरकार तक बात समस्या लेके जहाँ आज भारत देश के अंदर भाई आपने युवा जगत चाहो रोजगार मिले तो के समस्या के दिक्कत भाइयों जानकारी लेके माननीय जो हरियाणा सरकार में तक बातचीत पहुँचा सारे भाइयों राम राम। नमस्कार सर। जैसे आपकी कोई समस्या बता रही थी सर, वो समस्या के बारे में जानकारी लेनी है। सर जी सबसे बड़ी दिक्कत तो अपने हरियाणा में आज के टाइम पे हो रही है बेरोजगारी की। नहीं सरकार हरियाणा सरकार बड़े बड़े दावे करती है सर, बिना खर्ची बिना पर्ची। जैसे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपनी शपथ लेने से पहले 23,000 कुछ बालकों को उन्होंने तो जी ये भी बात कही थी कि भाई तारी होली तारी दिवाली बढ़िया बनेगी, बढ़िया सरकारी नौकरी देंगे, बालका की होली भी सुखी लिकड़ेगी। बात करा पुरानी भर्तियां की तो पुरानी भर्तियां को कोई चर्चा नहीं हो रही, नया नोटिफिकेशन जारी करने लग रही है। पहले पुरानी भर्तियां ही तो बातचीत कर लो। जो 2019 में भर्ती हुई थी उसके ऊपर भी कैंसिल करने लग रहे हैं कि जो 5-5 नंबर थे कि भाई परिवार में कोई नौकरी नहीं है तो उनकी नौकरी पर भी तलवार लटकने लग रही है आज के टाइम पे। मतलब 2019 के बालक 2025 में बेरोजगारी तो लड़ने खातर तैयार होंगे। दूसरी बात, जो बालक को सरकारी नौकरी तो हटाए जाएंगे उन नई भर्तियां में शामिल कराया जाएगा। क्या देंगे, हटाओगे 10,000 ने कह देंगे 50,000 और लगा दिए, जबकि 10 तो पुराने थे उसमें। 10,000 पहले निकाल दिए थे, वही निकाल देंगे, वही नए शामिल कर देंगे। बात की है पुरानी भर्ती जो बालक हमारे साथ खड़े हैं ये लंबे आंदोलन लड़ने लग रहे हैं। सारे किसान परिवार के बालक हैं, सारे मजदूरी लड़ाई लड़ी है सर बिल्कुल, क्योंकि सरकारी नौकरी उससे बालक ने चाहिए आ रहा है जिसने जो गरीब परिवार था, जो मध्यम वर्ग तक बिलोंग करता हो, आर्थिक स्थिति कमजोर हो। तो हमारा मेन बात ये थी कि पहले जो पुरानी भर्तियां हैं सरकार उनके ऊपर कोई चर्चा करे। पंचकुला जाली है, चंडीगढ़ जाली है, हरियाणा की हर डीसी को ज्ञापन दे लिया, हर डीसी को ज्ञापन दे लिया, हर मंत्री से बातचीत कर ली पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमारे सीएम साहब से भी कई बार मिल चुके हैं। हमारे मुख्यमंत्री से मिले आप? मिले हैं जी। फिर क्या आश्वासन दिया? आश्वासन दिया था, मैं दिवाली के पास मिले थे तो कहा था कि दिवाली पर आपकी भर्ती का शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा और बहुत जल्दी विद इन डेज, मतलब कुछ ही दिन हम तारी भर्ती पूरी कर दी जाएगी। उसके बाद में कोई चर्चा हुई सर? उसके बाद में कोई चर्चा नहीं हुई जी। चर्चा हो रही है बस विड्रा करने की। विड्रॉ करने के अखबार में आले जी ये भी बताओ सर, इन्होंने लॉलीपॉप के तौर पर आज 4 लगने 3 घंटे पहले नोटिफिकेशन निकाल दिया। युवाओं में था क्रेज, बीजेपी को वोट देने का था, दिया सभी ने, उत्साह था क्योंकि माना बिना पर्ची बिना खर्ची रोजगार दे भी रही है। हाँ हक दे रहे हैं सर। तो बिना पर्ची बिना खर्ची में बोला बिना भर्ती, यदि आपने हमारे पास वोट लिया हमारा विश्वास था कि जो भर्ती पेंडिंग रहेगी मानते हैं इलेक्शन आ गए उसके बाद 2-3 महीने में पूरी हो जाएगी। सैनी साहब ने कहा पत्थर की लकीर हम ले रहे हैं, कटोरा बना दिए फकीर। ठीक है ना सर। हमारे हाँ बोलते करते मैंने बहुत से काम मैं खुद लेके गया हूँ, किंतु जाते ही उसकी हाँ करते कर देते हैं। अभी नहीं कर रहे सर। पता क्या सोच रहे हैं, ये नहीं सोच रहे हैं 2024 में 200 बालक लाने ला दिए, 19 से 24 5 साल का कार्यकाल में बालक लगाए हैं वो भी एंड में। आपने बताओ ये नहीं बोल रहे थे भाई जयराम रमेश है कांग्रेस का, उस पे से याचिका उठवा दो तुम्हारा रिजल्ट तुरंत भर्ती रोको गिनती बोलिया। अब तो सर 48 सीट आ रही हैं, एक तरफा बहुमत देर किया और वो भी नेगेटिव मोल में दिया था। अब की बार कोई नहीं बोल रहा अब या बीजेपी आवेगी, लेकिन हम ना युवाओं ने बनाई। अब सर वोट लेने के बाद ही सोच रहे हैं भर्तियां वीडियो वक्त के अगले 5 साल में ऐड कर दें और फिर 28-29 में भर्ती करा और फिर कहा भाई उस टाइम भाई वोट दो और रोजगार ले जो नहीं लटका देंगे। सर ये तो गलत बात है, हमारी एज निकल गई। आपने इस वाले को मौके के ऊपर गुमराह किया, बिल्कुल गुमराह किया। वोट सर हमारे साथ धोखेबाजी हुई है सरासर। हाँ वोट लिया गया और वोट के ऊपर काम नहीं किया। यदि आपने हमारा विश्वास जीता, आपने बोला था भाई सब तो लूंगा, उसने रिजल्ट भी दिया और लगे भी है मेरे भाई बहन, लेकिन आगे जो भर्तियां पेंडिंग थी उसको कंप्लीट करें क्योंकि सर जो सरकार आई थी इस बार तो माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कारण और युवा साथियों का आशीर्वाद सहयोग से है या युवाओं का
बहुत बड़ा विश्वास था कि माननीय मुख्यमंत्री है वो युवाओं ने, जैसे मैं बताना कुछ चाहूंगा, करेंगे। जी, जी। अब युवाओं ने अपना पूरा जोर शोर दिखाया कि भाई युवा सरकार जो है हमारी भर्तियां करेगी। युवा को क्या चाहिए भाई? नौकरी चाहिए युवा को, रोजगार, बिल्कुल। रोजगार मिलेगा। भर्ती जी, जो सरकार आएगी वो रोजगार दे रही है तो हमारे लिए सबसे अच्छा होगा। जी, सर। लेकिन जैसे पीछे एक कोर्ट का ऑर्डर था 31 मई 2024 को आया था कि जो पेंडिंग एग्जाम्स हैं वो 6 महीने में कंप्लीट करवाने हैं। उनके ऊपर अभी कंटेम्प्ट का केस चल रहा है, ग्रुप 13 का। कंटेम्प्ट के केस के ऊपर मतलब वो दिसंबर 17 या 18 तारीख को कंटेम्प्ट का केस रजिस्टर किया गया कि जो 6 महीने का ऑर्डर था भर्ती पूरी करवाने का, वो कोर्ट ऑर्डर नहीं फॉलो किया गया। ऊपर से उनको अब विड्रा करने की डिमांड आई है सरकार की तरफ से। जैसा अखबार की कटिंग में आया था 8 मई की, जो अखबार की न्यूज़पेपर की कटिंग है सब देख लेना, 7 और 8 मई की सबने देखी भी होगी। ग्रुप 13 ग्रुप के लगभग 1100-1200 समथिंग 1281 पोस्ट ऐसी हैं जिनको विड्रा करने के ऑर्डर आ गए। पहले तो नया सीटी कर रहे हो सर, लेकिन नया सीटी जब कंडक्ट करवाओ ना, जब पहले पीछे वाला कंप्लीट क्लियर कर दिया जाए। पहले वाला काम किया, पहले वाला तो कंप्लीट किया नहीं, उसके ऊपर नए सीटी का प्रेशर बना रहे हो। नया सीटी बाद में हमारी तो सरकार से यही अनुरोध है, हमारे जो पहले पेंडिंग एग्जाम्स हैं वो कंडक्ट करवाओ, फिर नए की तैयारी करो। अब पहले पुराना ही क्लियर नहीं हुआ तो नए का क्या फायदा? पहले जो पुराना काम अधूरा पड़ा उसको पूरा करो, आपका मकसद एक ही सरकार यही है जी। उसको और विड्रा दूसरा कर रहे जी हैं। 3 साल की वैलिडिटी थी स्कोर की, और 22 में पेपर हुआ। 22 से क्या आ गई सर? अभी 25। तो जनवरी में हमारा स्कोर 0 हो जाएगा। अच्छा, जनवरी हाँ, जल्दी हो गया यदि 2-3 महीने में कोई सरकार प्रोसेस शुरू नहीं करती तो ऑटोमेटिकली है लिख के आती। तो सर उसका बाद तो हम कड़ियाँ जान दे रहा, तो हमारी तो मतलब कहीं कोई सुनवाई नहीं होगी। अब भी तो सर सुनवाई यदि नहीं मैं होगी। बोलूँ, यदि नया सिटी लेंगे 25 में, 28 में भर्ती गई, 3 साल बाद उनका भी 0 है। तो सर ये इनको खेलना आ गया युवाओं के साथ, ये गलत बात है सर। लगा रहे हो आप धरातल पे, दिखा रहे हो आप 50,000, बच्चे लगते हैं 25,000। वो डी वाले सी में जा रहे हैं, सी ग्रुप में, और सी डी की वेटिंग अभी तक नहीं लगा रहे। तो सर हमें अच्छी तरह से पता है, यदि आप लोगों को देखो सर, 1 बार आ ली, 2 बार आ ली, नई सरकार नहीं है, तीसरी बार आ गई भाई, इनको नहीं आई है, भाई काम करना सीखेंगे। इनको अच्छे से पता है कैसे करना। सर जब इलेक्शन देना, इन्होंने 2 महीने में सारी भर्तियां निकाल दी, कर दी, क्योंकि हिंदी वोट लेने थे। उस साइड तो वोट मांग रहे नायब सिंह सैनी जी, उस साइड कमीशन पेपर लेने लग रहा। तो क्या बोले, रिजल्ट देना हमारी मजबूरी है, कोड ऑफ कंडक्ट लग रहा भाई, तुम वो उठवा दो और मैं दे दूंगा। अब तो सर भर्ती रोको गैंग नहीं है सर, ये तो गलत बात है ना। ये अपनी सरकार है, कोई गैंग नहीं है, कोई गैंग कोई नहीं कुछ है। नहीं है। युवाओं के साथ धोखे की धोखा बजाय- देगा पहले जब दो था- सर 29 देखो सर, 25 आ गया, 26 आ जाएगा, 29 आ जाएगा। 29 में फिर मम सर ओवरेज हो चुकी हाँ, है। बिल्कुल। और अब इस भर्ती में यदि इस सिटी में 5600 हरियाणा पुलिस पूरी नहीं हुई ना, तो अगले में हम फॉर्म नहीं डाल सकते, क्योंकि एक एज क्राइटेरिया होता है अब 25 एक साल और का, बात 28 भी है का। सर, जैसे पीछे जो भर्तियां थी ना वो री एडवर्टाइज करवा के 2 से 3 महीनों में कंप्लीट करवा दी। कि क्या रीजन था भाई? वो 2-3 महीनों में हो सकती हैं, ये 8-8, 9-9 महीने हो गए हमारे। पीएमटीपीएसटी का कोई नहीं, करवा भी सकती है, 2 महीनों में करवा सकती है, तो ये 9 महीनों में क्यों नहीं हो अब रही? इसको लटकाना भी गलत हाँ, है। इसको भी लटका रहे। सख्ती- एक पीएमटीपीएसटी का नोटिस ही मांग रहे, हम ज्यादा कुछ नहीं मांग रहे भाई। पीएमटीपीएसटी के बारे में आए बार आए न्यूज आए, 3 से 4 महीने हो गए हम लगातार जा रहे हैं, सीएम साहब से मिल रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं, लेकिन हमारी कोई भी मांग नहीं सुन रहा, ना कोई हमारी बात। और दूसरा सर एक विषय बताऊंगा मैं, स्टेनो की भर्ती 2019 में काटी थी इन्होंने, दूसरी बार आए थे हरियाणा में, 11 2019 से आया था। उसके बाद 19 से सर 20 के बाद इन्होंने विड्रॉ कर ली। 21 में बोले सीटी लेंगे, 22 में सीटी हुआ स्टेनो वालों का, और फिर जाके 24 में सर जाके उनका एक बार स्किल भी हो लिया, फिर 5 नंबर के बाद दोबारा। अब सर इनका 14 अक्टूबर को स्किल दोबारा डेट थी, 8 अक्टूबर को सरकार बनी, दोबारा 5 को इलेक्शन हुआ, तो 14 का था इनका नोटिस आके ये भी डाला कि तुम्हारा 14 को है या नहीं है, कैंसिल हो गया या पोस्टपोन हो गया। अब सर ये बालक पिछले 7 साल से खा रहे हैं, और स्टेनो एक ऐसी लैंग्वेज है, हिंदी और इंग्लिश, जो पता सीख गया ना, इनके पास इतनी पोस्टें नहीं है। मतलब ये मान लो इतनी इनके पास पोस्ट ज़्यादा है और कैंडिडेट कम है। मतलब जितने बच्चे भी स्किल टेस्ट पार करेंगे ना, उनकी जॉब 100% श्योर है जिसको आती होगी। लेकिन ये लोग है ना सर, लेना नहीं चाह रहे, ये तो गलत बात है सर। जिन बच्चों के साथ आपने अन्याय किया, खिलवाड़ करना भविष्य उज्जवल के लिए सरकार तीसरी बार बीजेपी को बनाए, फिर भी खिलवाड़ करती है तो अच्छा नहीं करती। नहीं लगता। ये तो- बाकी ये बात है ना आपकी, मैं 100 की 100 माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार तक पहुंचा दूंगा। एक बालक का आप नंबर भी दे देना, कहीं कोई बड़ी मीटिंग करना हाँ चाहते हो तो उसी मीटिंग में भी आ पंचवर्षीय जाएंगे। जो सर ये हुआ बता रहा हूँ, आपकी भी गुड़िया होगी, पंचवर्षीय योजना बना दी। एक बच्चा 18 की तैयारी करने लगे, 18 साल का, और 18-5-23 एक पंचवर्षीय योजना में उसके 1-2 नंबर कम है, एक पेपर लिया, तो उसको दोबारा मौके के लिए कम से कम 1-2 साल में दोबारा पेपर होना चाहिए, 6 महीने 8 महीने देना चाहिए दोबारा पेपर के, 5-5 साल देना जी। और जो बालक 25 का हो लिया और फिर 30 का हो लिया, तो देखो आप कैसे, हम देखो हम सब 25+ हैं,
भाई कैमरा घुमा लो 25+ देखो कितने 27-28 यार आप मानते हो हरियाणा पुलिस की 25 साल या 28 साल या 30 साल उम्र हुआ है तो सर हम 33 साल उम्र होगी भाई स्टैंड कर रहा है और स्किल इसकी आवा है और रोजगार नहीं मिल रहा थी 14 साल हो गए जी बड़का ने एक भर्ती में हो गए ये मास्टर बनने स्टैंड हो गए यदि ये चाहते सब में अगर हिसाब से नौकरी लग जाते हैं तो बिल्कुल मास्टर बनते हैं किंतु आपसे मैं ये बात आपकी जो बात है वो सरकार तक पंचाना जी पंचाना 1% नायब सिंह सैनी जी आपने जो काम करते हैं वो सरकार हमारे काम को बारीकी से देखती है जो आपकी युवा साथियों की समस्या बहुत सी पहले भी लेके गई इसलिए तो मैं अपने दम से कहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री के पास जो भी बात जाती है उनको तुरंत प्रभाव से समाधान करते हैं जो आपने बात बताई टोटल यूं की यूं बात रख दूंगा भाई युवाओं के साथ ऐसा खिलवाड़ कर रहे हैं युवाओं के दम पर तीसरी बार बीजेपी रिटर्न हुई थी युवाओं ने बड़ी अच्छी दिखाई थी पहले भी हमें बिना खर्ची बिना फील्ड में खड़े होकर वोट मांगे सर बच्चों ने बिल्कुल आपको पता होगा लाडवा से है ना पूरी आईसीएस की टीम आई थी वोट मांगने के लिए आपको पता हो डर था आपकी परेशानी को भी मानती है युवा साथियों ने तो हमें वोट दिया बाकी आपकी जो बात है वो माननीय हरियाणा सरकार तक पहुंचाएगी समय नहीं जाना रहे केवल जीवन भी जाना आप जीवन चले गए आपका समय सर हम ये भाई 33 साल का हो गया ये 26 का मैं 28 का एक पीढ़ी 28 का एक पीढ़ी पीछे गई हमारी माम नौकरी लगे तुम्हारा ब्याह हो जाएगा तो कुछ नहीं नौकरी लगे तुम्हारा ब्याह हो जाएगा 7 साल तो सर जा चुके हैं ये हमारे जिंदगी के स्वर्णिम 7 साल होंगे इस टाइम हमारे बड़ा स्कूल में पढ़ना चाहिए स्कूल में जी इस टाइम बिल्कुल सत्य अरे वो स्कूल में जाना लगेगा इनका कारण सरकार की थोड़ी सी कमजोरी हाँ 5 वर्षीय योजना बना रखी है सर ये तो गलत बात है प्रयास करेंगे आप सब युवा साथियों का सहयोग लेकर माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार तक आपकी बात पहुंचाएंगे समाधान का भी प्रयास करेंगे युवाओं के साथ इतना बड़ा खेल हो रहा है इस टाइम युवाओं ने सरकार को पूरा वोट दिया फिर भी सरकार इनकी सुनवाई नहीं करती तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे इनकी बातचीत उन तक पहुंचाएंगे तो निवेदन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और आपके विचार सुझाव वो भी बताना सभी बहन भाइयों को जय गौ माता जय श्री राम।